जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम के लिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए प्रैक्टिस सेट 1। अभी से लेकर जब तक आप लोग का एग्जाम चलेगा तब तक कंटिन्यू आप लोग को प्रैक्टिस सेट देंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर वैसा ही क्वेश्चन डाला गया है जैसा कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा। आज से कंटिन्यू लगेगा तो कंटिन्यू आप लोग लगाइएगा इस प्रैक्टिस सेट को। और अभी मेरा तबीयत सही नहीं है तो अभी मैं कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। जैसे जैसे तबीयत सही होगा मैं सारे चीज़ का लाऊंगा आप लोग के लिए, जैसे कि मैथ का भी लेकर आऊंगा, फिर साइंस का भी लेकर आऊंगा, और भी चीज़ सोचा वो सारे चीज़। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इन सारे क्वेश्चन को करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है और इसके लिए 15 मिनट है। मैं सारे क्वेश्चन को मतलब कि डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होंगे तो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और वो भी अपना तैयारी है वो बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़ के। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट क्रिकेट पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है। आपके पास चार ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग अगर जानते हो तो पहले कमेंट में कमेंट करके बताना। अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना। हम सीधा आंसर बताएंगे आप लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायन लारा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ब्रायन लारा। एक टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो ब्रायन लारा का है दोस्तों। और ब्रायन लारा जो है कहाँ के प्लेयर है, तो वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर। ठीक है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। आप लोग याद रखना कितने रन बनाए थे, तो ये टोटल कितने बनाए थे, 400 रन बनाए थे। आप लोग याद रखना, और वो भी नॉट आउट रहे थे 400 रन मारने के बाद भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि जैव जो यहाँ पर शब्द है वो किस खेल से संबंध रखता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, मुक्केबाजी हो जाएगा। जैव शब्द जो है दोस्तों वो मुक्केबाजी खेल से संबंध रखते हैं। और एक प्रकार के मुक्के को भी क्या कहा जाता है, जैव कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1825 ईस्वी में, ठीक है 1825 ईस्वी में क्या किया गया था, जैव शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और जो इसका जो है ना मार्शल आर्ट में इस शब्द का मतलब कि क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है जैव शब्द का ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3 नंबर कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि महाकाव्य, ठीक है, रामायण जो है वो किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे डिफेंस के कोई भी एग्जाम आप लोग उठा लो उन सारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामायण जो है वो कौन लिखे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, वाल्मीकि। इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। रामायण जो लिखे थे मेरे भाई वो वाल्मीकि लिखे थे। और ये जो मतलब कि इसकी जो रचना हुई थी कब हुई थी, 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी, 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है राजकुमार राम के वनवास और वापसी का इसमें वर्णन हुआ है रामायण। आप लोग रामायण देखे ही होंगे, ऐसे आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। बोल रहा है 4 नंबर सवाल कि रूसी क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेलिन हो जाएगा। ठीक है, रूसी क्रांति के जो जनक थे मेरे भाई वो कौन है, लेलिन है। और लेलिन का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो इसका जो लेलिन का पूरा नाम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्लादिमीर। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्लादिमीर यहाँ पर इलीच इलीच लेलिन हो जाएगा। इसका ये पूरा नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं, शॉर्ट में लेलिन ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या थे दोस्तों, ये मतलब कि संस्थापक थे। ये कौन थे, लेलिन। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेगा। ठीक है, और यही क्या कहते हैं, रूसी क्रांति के ये जनक थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, राजधानी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम की जो राजधानी है वो कहाँ है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ के पूछा जाए कि जनजाति, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जनजाति रहते हैं, तो यहाँ पे जो जो जनजाति रहते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर जो भी जनजाति रहते हैं
उसमें जो हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, भूटिया हो जाएगा, ठीक है, भूटिया हो जाएगा, फिर से लेप्चा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जनजाति यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं, गोरखा भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा यहाँ पर के जनजाति का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवरत्ती हो जाएगा। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि कैंडिडेट होते हैं उनको यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश वाले जो भी मतलब कि राजधानी होते हैं वो याद नहीं होते, तो मैं उनसे बोलूंगा आप लोग उनको भी याद रख लेना, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुतों बार। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट होगा क्योंकि एक क्वेश्चन राजधानी से होता है इंडियन नेवी एमआर या एसएसआर के अंदर, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, बाकी 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा, नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में जो मतलब कि गैस जो भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आप लोग याद रखना नाइट्रोजन जो है मतलब कि निष्क्रिय गैस है और बल्ब के अंदर ना निष्क्रिय गैस ही भरी जाती है। तो बॉल के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो बल्ब में उपयोग होने वाला जो टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन या फिलामेंट के जो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ही नाइट्रोजन गैस को रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस को क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना इस बात को, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन का यहाँ पर पूछा जाए कि इसका जो होता है संकेत क्या होता है, तो एन होता है, ठीक है, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर जो है वायु में, ठीक है, वायु में अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है तो 78% क्या हो जाएगा भाई, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं। और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाता है 7 हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट मतलब कि फैक्ट है इनके बारे में, तो ये सब याद रख सकते हो। अगला सवाल 8 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो हुआ है वो किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का आप लोग याद रखेगा, ठीक है। अब देखो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ईट पर नाच है, ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, टॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा टॉमसन हो जाएगा। दूसरा होता है यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का क्या हो जाता है मेरे भाई, रदरफोर्ड हो जाता है, आप लोग याद रखना। और न से हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर चैडविक जो हमारा है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग तीनों को याद रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को याद करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था इलेक्ट्रॉन का। बाकी प्रोटॉन का खोज कब हुआ था मेरे भाई, प्रोटॉन का 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। वही बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग याद रखिएगा, और इनका खोज कौन कौन के, तो पता हो गया कब हुआ था, ये भी आप लोग को पता हो गया। तो ये मेन टॉपिक थे, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। क्यूबा को क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीनी जो था बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता था। लेकिन अब जो है ना यहाँ पर वैसा चीनी का मतलब कि वो रहा नहीं, मतलब जितना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत कम चीनी है, लेकिन फिर भी अभी एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो यही आप लोग को लगाना है क्यूबा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्राजील है, ठीक है, यहाँ पर ब्राजील है, तो ब्राजील का राजधानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ब्राजीलिया हो जाएगा, ठीक है, इसकी राजधानी। बाकी उसके बाद यहाँ पर घना है, घना का राजधानी क्या हो जाएगा, अकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकरा हो जाएगा, इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर है क्यूबा, क्यूबा का राजधानी हवाना हो जाएगा, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पेरू, पेरू का राजधानी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोग देश राजधानी भी पूछ दिया जाता है। आप लोग चाहे तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, डीबीसीडी, एयरफोर्स, एक्सवाई या आर्मी की, सभी में ये जीके आपको बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को रहने वाला है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हो, बोला कि पीलिया रोग जो है किस अंग की खराबी से होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा।
पीलिया रोग जो है ना मेरे भाई, वो यकृत अंग के खराबी से होता है, और पीलिया को ही जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग याद रखना, ऐसे आप लोग को पता नहीं चलेगा। और पीलिया होने का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, हल्के रंग का जो होता है मल होता है, गहरे रंग का मूत्र होता है, वो पीला पीला थोड़ा, ठीक है। त्वचा में खुजली, मितली और उल्टी, बुखार, कमजोरी, भूख में कमी होना। तो इससे अगर ऐसा हो रहा है तो समझो कि आपको जॉन्डिस का जो है लक्षण वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बाकी चलिए आगे हम चलते हैं और अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का जो नाम है ना प्लेइंग इट माई वे है, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो है ना, उनके जो आत्मकथा का जो नाम है ना प्लेइंग इट माई वे है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। बाकी विनोद कांबली हो गया, ठीक है, यहाँ पर विनोद कांबली आप लोग को दिख रहा होगा, इनका जो है आत्मकथा का नाम है द लास्ट हीरो है, ठीक है, क्या है, द लास्ट हीरो है, आप लोग याद रख सकते हो। और यहाँ पर राहुल द्रविड़ है, ठीक है, राहुल द्रविड़ का यहाँ पर है द नाइस, ठीक है, क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं द नाइस, यहाँ पर द नाइस, द नाइस ऑफ, द नाइस यहाँ पर हो जाएगा द नाइस गाइड टू फिनिश फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, द नाइस गाइस, ठीक है, हु फिनिश्ड फास्ट, हु फिनिश्ड फास्ट, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिनिश्ड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये है इनका क्या चीज है, राहुल द्रविड़ का। बाकी कपिल देव की बात करते हैं तो कपिल देव का है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव। तो ये है इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये इनमें नाम ही से पता चल जाएगा, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कपिल देव, इनका नाम ही आ जाता है तो इनसे पता चल जाएगा। तो ये आप लोग देख लेना। तो ये इनका सबका क्या है, मतलब कि आत्मकथा है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठा यात्रा में निम्न में से किस देश के सेवारत सेना कमांडर ने पहली बार भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब का, ठीक है। ऐतिहासिक और प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठित यात्रा में सऊदी अरब के जो देश के सेवारत सेना कमांडर जो थे, वो पहली बार क्या किए थे यहाँ पर, मतलब कि क्या किए थे, पहली बार दौरा किए थे। और जो थे उनका नाम क्या था, रॉयल सऊदी के जो थे वो लैंड फोर्सेस के कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल पद के फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुयावर थे, ठीक है। और ये 14 फरवरी, कब, 14 फरवरी 2022 को क्या आए थे, भारत आए थे दौरा करने के लिए। तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 13 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है धोलावीरा, वो पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो स्थल है ना धौलावीरा, वो गुजरात राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ, ठीक है, तालुका में ये जो खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, ये क्या है, पुरातात्विक स्थल है। धौलावीरा हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब मतलब कि सिंधु घाटी से रिलेटेड है। तो आप लोग याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आप लोग के लिए। आगे हम बात करेंगे कि अगर भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर पूछा जाए, ठीक है, अगर भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन है, तो हड़प्पा हो जाएगा, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। हड़प्पा हो जाएगा, ये भारत का क्या है, पहला शहर जो खोजा गया था, ठीक है, ये हड़प्पा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, क्या होगा, नई दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है मेरे भाई, वो नई दिल्ली है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखना यहाँ पर कि इसकी जो अकादमी है ना, इसकी जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था, कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर पीबी, ठीक है, पीबी राजमन्नार थे, ठीक है, कौन थे, पीबी राजमन्नार थे, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय नाटक अकादमी में है, ठीक है, इसमें जो होता है ना भारत की जो भी संस्कृति हो गया, विरासत हो गया, इसी को संरक्षित रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया था, मतलब कि इसको, मतलब कि मुख्यालय बनाया गया था, इसको खोला गया था। और बात करते हैं यहाँ पर इस एकेडमी में 8, इस एकेडमी में कितने, 8 मतलब कि
क्या है, जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य को क्या किया गया था इसमें मतलब कि रखा गया है। जिसमें कौन कौन है भाई, तो आप लोग देख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। भारतनाट्यम है, ठीक है, नाट्यम है, ठीक है, पहला। दूसरा हम बात करते हैं तो ओडिसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। उसके बाद ओडिसी के बाद जो हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी के बाद हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त्रिया हो जाएगा, ठीक है, अस्त्रिया हो जाएगा। उसके बाद अस्त्रिया के बाद मोहिनी अट्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के बाद मेरे भाई कथकली हो जाएगा, कथकली, ठीक है, कथकली हो जाएगा। कथकली के बाद हमारा कथक हो जाएगा। कथक के बाद हमारा जो हो जाएगा मेरे भाई मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 जो है शास्त्रीय नृत्य जो है भारत में है। इस बात को याद है, अगर पूछा जाए शास्त्रीय टोटल 8 है, और इन्हीं 8 को क्या किया गया है, जो है राष्ट्र संगीत नाटक अकादमी में इसको ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 नंबर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रेलवे को शौचालय मतलब कि भारतीय रेलवे में शौचालय की शुरुआत की गई थी। देखो पहले जो था भारतीय रेलवे में शौचालय वैचालय नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भी लोग आ रहे थे जा रहे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी भाई शौचालय करने में, तो वही क्या किया गया, भारतीय रेलवे में पूछा गया कि कब मतलब कि ऐड किया गया शौचालय को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कब, 1919 ईस्वी में इसको किया गया था, ठीक है। 170 साल से भी ज्यादा हो गया है भारत का इतिहास रेलवे के मामले में भी, ठीक है। लेकिन जो हुआ था आप लोग को बता दूं कि ये उसमें मतलब शुरुआती दौर में मतलब कि शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ 1919 ईस्वी में मतलब कि क्या हुआ दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि रेलवे ने क्या क्या शौचालय को मतलब कि ट्रेन के अंदर दे दिया। और सबसे पहले क्या गया था 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1909 को, ठीक है। ये मतलब कि एक वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के ओखिल चंद्र सेन थे, ठीक है, कौन, ओखिल चंद्र सेन थे। यही क्या किए थे, कंप्लेन किए थे कि मतलब कि ट्रेन के अंदर शौचालय होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साहिबगंज मंडल कार्यालय को एक पत्र लिख कर दिए थे, तब जाके ये क्या हुआ, उनके जो शिकायत थे वो मंजूर कर लिया गया था। और 1919 में रेलवे के अंदर क्या किया गया, शौचालय को दे दिया गया। अब थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हम आपको बता दें जैसे कि भारत में जो था सबसे पहले ट्रेन कब चला था भाई, तो 1853 में चला था सबसे पहला ट्रेन, आप लोग याद रखिएगा 1853 में चला था। और ये कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में चला था, कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में चला था, आप लोग याद रखना, मुंबई से थाने के बीच में चला था। तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं सोचा कि बता दूं। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो कौन थे, तो भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई थे। कौन थे, जॉन मथाई। ये फर्स्ट क्या थे, पहले क्या थे, मतलब कि रेल मंत्री थे, फर्स्ट रेल मंत्री थे ये, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम लोग, चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। देखो मैं चाहूं तो इसे 1 मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए। ये 1 मिनट बताऊं वैसे ऑप्शन ऑप्शन करते, लेकिन मैं सारी चीज को अच्छे से इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबी होगी। बाकी मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करते चलना, अच्छा लगा तो लाइक भी करना। देखो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत का जो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है 16 नंबर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH44 हो जाएगा, ठीक है। NH44 जो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी जो लंबाई है 3745 है, आप लोग याद रखना इसकी लंबाई टोटल, ठीक है, ये किलोमीटर में है। और बात करते हैं ये श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर से ये कहाँ तक है भाई, श्रीनगर से लेकर और ये कन्याकुमारी तक मतलब कि ये मतलब की है, ठीक है, कन्याकुमारी तक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 17 नंबर सवाल देख लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। WC बनर्जी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। देखो जो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी है, ठीक है, चंद्र बनर्जी है, ये प्रथम अध्यक्ष थे कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये एक बैरिस्टर भी थे, एक ये क्या थे, भारतीय बैरिस्टर भी थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या कहते हैं मतलब कि 29, ठीक है, 29 दिसंबर 1844 से 21 जुलाई 1906 के बीच में, 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1844 से लेकर 21 जुलाई 2000
सॉरी 1906 तक ये क्या रहे थे, मतलब कि प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है आप लोग के लिए। आगे हम लोग चलेंगे और यहाँ पर अगर एक चीज और यहाँ पर देख लो कि अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। गैर भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय जो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। ये जो थी मतलब महिला थी और ये क्या थी, भारतीय कांग्रेस की गैर भारतीय महिला थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर, अजंता और एलोरा की गुफा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाला चित्र भगवान डैश के जीवन को दर्शाता है। तो कौन से भगवान को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भगवान बुद्ध को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अजंता और एलोरा की गुफा देख लेना कि कहाँ पर है। तो ये अजंता और एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, ये याद रखना, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है और ये औरंगाबाद जिला में, कहाँ है, औरंगा, अगर महाराष्ट्र ना देखे औरंगाबाद दे दे मेरे भाई, तो औरंगाबाद पे आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। औरंगाबाद जिले में है स्थित। आगे 19 नंबर सवाल देखो कि ऋग्वेद में मुख्य देवता कौन है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मुख्य देवता है मेरे भाई वो हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में कौन है, इंद्र है। और देवताओं को राजा भी इंद्र को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे प्राचीनतम वेद पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है मेरे भाई, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखो 20 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है मेरे भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये खुद मतलब हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, एक मिनट बस मैं करता हूँ थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भाई बस, ये क्या हो रहा है यार। तो यहाँ पर बस चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि पूछा रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखना, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। लाल लाल ग्रह जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अभी हमारा जो है ना ये वर्क नहीं कर रहा है सही से, जो हमारा जो नोट पैड है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सवाल इससे हो जाएंगे, ठीक है। यह इसमें जो मंगल में ना बहुत पतला वातावरण है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो, इसके अलावा भी मतलब कि और भी ग्रह के रिलेटेड, जैसे कि शुक्र हो गया, तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये सब चीज आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप लोग समझ लेना। अगला सवाल यहाँ पर देखो, सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सुनील छेत्री जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। सुनील छेत्री जो है फुटबॉल खेल से संबंध रखते हैं, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। और बहुत नाम कमाए फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के ये जो है ये कैप्टन भी रह चुके हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं, कौन, सुनील छेत्री कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अभी वर्क नहीं कर रहा है, बहुत धीरे वर्क कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, जो हमारा नोट पैड है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ठीक है, ये जो पूछ रहा है कि प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, ठीक है। तो खेल रत्न जो मतलब पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति जो हमारे थे, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर याद याद रखना कि जैसे कि ये जो है ना हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके मेरे भाई, और इसका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद, क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद रखा गया है। आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है मेरा ये पेन इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने बन नहीं रहा, ठीक है। तो ये रखा गया है, तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो थे अभिनव बिंद्रा थे। और अभिनव बिंद्रा जो है वो किस मतलब कि मतलब खेल से संबंध रखते हैं, तो ये एक शूटर है, ठीक है। ये क्या है, शूटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, शूटिंग से ये मतलब कि संबंध रखेंगे, क्या चीज से, शूटिंग से ये संबंध रखेंगे। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, शूटिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक है, शूटिंग हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान देख सकते हो। आगे यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना ये 10 मीटर के जो एयर राइफल जो होता है ना, फाइनल में ये क्या किए थे, जीते थे। और कहाँ पर, बीजिंग में जीते थे पहला अपना स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा, ये एक शूटर है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यहाँ पर कब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कब कर लेना, कब मनाया जाता है। राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 29 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 अगस्त हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है ना वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र की जो जयंती है ना, उसी के याद में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यूएनडीपी का जो था ना वो फुल फॉर्म पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। राइट आंसर मेरे भाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा जो हो जाएगा क्या चीज, मतलब कि यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, वो हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज के टोटल 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितने थे, 25 क्वेश्चन थे। और सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन थे। और इसी तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर भी आप लोग को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, आप लोग के मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा मेरे भाई। तो ये पीडीएफ आप लोग को देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एस जे स्टडी पे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो, ज्वाइन कर लेना। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो एस जे स्टडी, ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हो, फॉलो कर लेना जरूर मेरे भाई। हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के लिए